पिछले वीडियो में हमारा कंप्लीट शून्य कोटि और शून्य कोटि की अर्ध अभिक्रिया और प्रथम कोटि का डेरिवेशन। आज देखो प्रथम कोटि और प्रथम कोटि की अर्ध अभिक्रिया और उसके एग्जाम्पल और उसके ग्राफ पढ़ेंगे इसमें। तो प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि का डेरिवेशन के तहत हम आज अंतराल सूत्र पढ़ेंगे। तो इसमें देखो प्रथम कोटि किसे कहते हैं, हमने इसमें डेरिवेशन देखो उसे दोबारा निकाल रहे हैं। तो प्रथम कोटि तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक या एक घातांक के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे ए अभिकारक है और पी है उत्पाद। पी क्या है? उत्पाद। तो ये dx अपॉन dt समानुपाती होती है प्रथम घातांक के। किसके समानुपाती होती है? प्रथम घातांक के। तो ये हो गया dx अपॉन dt बराबर k1 a। तो इसकी कोटि संख्या क्या होगी? 1। यहाँ यह प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक या वेग नियतांक जो हमने पहले पढ़ लिया है। अब इसका डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग r, प्रथम अभिक्रिया का वेग अभिकारक, अभिकारक क्या है? a, अभिकारक की सांद्रता यानी सक्रिय द्रव्यमान ये की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आगे देखो, इसमें इसका डेरिवेशन यानी अभिक्रिया का वेग प्रथम घातांक के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो वेग नियम के तहत हम देखेंगे वेग नियम से। तो वेग नियम से देखो यहां ए और ये क्या है? पी उत्पाद। तो प्रारंभ में सांद्रता, यानी t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता है a और इसकी सांद्रता क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता। तो प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता उच्चतम होती है और उत्पाद की सांद्रता न्यूनतम होती है, लेकिन समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है और अभिकारक की सांद्रता घटती है। तो यहां देखो अब t समय पश्चात सांद्रता, t समय पश्चात सांद्रता, तो इसकी माना कि x है। t समय पश्चात सांद्रता क्या है? x। तो इसकी घटकर क्या हो जाती है? a माइनस एक्स बराबर उत्पाद की x रह जाती है। तो यहां माना कि
अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता या आरंभिक सांद्रता, आरंभिक सांद्रता t बराबर 0 पर, यानी t बराबर 0 पर ए मोल प्रति लीटर, ए मोल प्रति लीटर होती है। तो t समय पश्चात होती है, तो t समय पश्चात घटकर ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है, जबकि एक्स मोल प्रति लीटर उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो यहां देखो, माना कि अभिकारक ए है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 पर क्या है, a, ठीक है, और उत्पाद की नगण्य होती है, तो t समय पश्चात यानी कुछ समय पश्चात उसकी घटकर a माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है, जबकि उत्पाद की x मोल प्रति लीटर उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो यहां देखो, इसकी द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के तहत द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, ये हुडवर्ग और वागले ने दिया। इसके किसे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया का। दोबारा सुनना, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसे कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, उसे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। तो यहां देखो इसकी, तो यहां d माइनस dt, तो अभिकारक यहां सक्रिय द्रव्यमान या a माइनस एक्स के समानुपाती होती है, यहां बराबर, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस a माइनस एक्स बटावा dt समानुपाती सक्रिय द्रव्यमान के पावर 1, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या dx अपॉन dt a माइनस एक्स। तो इसमें किसी का भी एक की तरह कर सकते हैं। तो माना कि ये ले लिया हमने, dx अपॉन dt समानुपाती होती है a माइनस एक्स के तहत, तो इसको हमने समीकरण मान लिया क्या, 1, क्या मान लिया, 1। अब यहां देखो, dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस एक्स, ये समीकरण क्या हो गया। अब यहां देखो, dx अपॉन dt, तो यहां इसको हम ले रहे हैं a माइनस एक्स बराबर k1 dt, ये समीकरण हो गया 3। तो समीकरण 3 को यहां क्या कहेंगे, समीकरण 3 को यहां क्या कहेंगे, प्रथम कोटि का अवकलज समीकरण। तो यहां समीकरण 3 को प्रथम कोटि का अवकलज या अवकल समीकरण कहते हैं। अब समीकरण 3 को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण। हम अब समीकरण 3 का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहां देखो, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो वेग नियम के तहत ये ए क्या है, कैपिटल ए अभिकारक, पी क्या है, उत्पाद। तो प्रारंभ में
इसकी सांद्रता क्या होती है, हमने बहुत बार ये ग्राफ बताया कि अभिकारक की सांद्रता उच्चतम होती है, प्रारंभ में अधिकतम होती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे घटती रहती है, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता क्या है, 0, और यहाँ अभिकारक की सांद्रता हमने क्या मान लिया, ए। क्या मान लिया, ए स्मॉल ए। तो टी समय पश्चात इसकी सांद्रता घट रही है, किसकी, अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे समय के साथ घट रही है, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तो हमें टी समय पश्चात इसकी सांद्रता क्या मान ली, एक्स। तो घट रही है तो ए माइनस एक्स, ए की प्रारंभ में अधिकतम से घट रही है, और उसकी उत्पाद की क्या रह गई, एक्स। तो माना अभिकारक ए की आरंभिक सांद्रता टी समय पर टी बराबर 0 पर क्या है, ए मोल प्रति लीटर है, और टी समय पश्चात इसकी घटकर ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है, जबकि एक्स मोल प्रति लीटर उत्पाद के रूप में यहाँ यह एक्स मोल प्रति लीटर उत्पाद के रूप में यह प्राप्त होती है। तो हम इसको निकालते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अब ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, हमें साम्य अवस्था में पढ़ते हैं। तो ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम उर्वरक वागले ने दिया, उसने क्या बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो ये देखो सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं यहाँ, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो इसे कहते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम। तो हमने माइनस अभिकारक हमेशा घटती है, तो इसीलिए यहाँ ऋणात्मक दर्शाते हैं। तो डी सक्रिय द्रव्यमान ए के पावर डी टी ये प्रोपोर्शनल होती है ए माइनस एक्स, घटकर ये हो जाती है ना, तो ए माइनस एक्स। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती ए माइनस एक्स। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी बराबर K1। K1 यहाँ क्या है, प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक। यहाँ K1 क्या है, प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक या वेग नियतांक एक है। तो यहाँ K1 हो गया। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के डी टी, ये समीकरण। तो यहाँ समीकरण 3 को क्या कहते हैं, प्रथम कोटि का अवकलज समीकरण। तो अब इसमें आगे देखो, तो समीकरण हम 3 का क्या करेंगे, समाकलन। तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो 3 का समाकलन करते हैं। तो देखो यहां समाकलन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर K1 समाकलन डी टी। तो यहां माइनस या डी एक्स अपॉन एक्स बराबर एल एन एक्स। तो यहां माइनस में ऊपर जाता है, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बराबर K1 टी प्लस सी। सी यहाँ क्या है, प्रथम कोटि का समाकलन स्थिरांक, प्रथम कोटि का समाकलन स्थिरांक। ये सी क्या है, यहाँ सी बराबर समाकल स्थिरांक, कांस्टेंट के रूप में रहता है। तो यहां देखो हम t बराबर 0 पर x बराबर भी क्या होता है 0, t बराबर 0 पर x बराबर भी क्या हो गया, यहां देखो t बराबर 0 हम प्रारंभ में लेते हैं, तो t बराबर 0, तो x बराबर भी क्या है 0। उत्पाद में प्रारंभ में x बराबर भी क्या होता है 0, तो इसका क्या हो गया माइनस एल एन ए बराबर सी। तो ये समीकरण हो गया 3, ये 4 और ये क्या हो गया 5। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहां देखो माइनस एल एन ए माइनस एक्स,
हो गया ये, बराबर K1T माइनस ln A। अब इसका पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, तो इसका पक्षांतरण करते हैं, तो यहां देखो ln A माइनस ln A माइनस x बराबर K1T। अब इसमें इसको लिखते हैं हम ln A अपॉन A माइनस x बराबर K1T। हो गया। अब इसको हम लॉग में बदलते हैं, तो ln x बराबर 2.303 लॉग में बदल जाता है। तो इसको लॉग में बदलने पर तो ऐसे लिख लेते हैं, यहां समीकरण 6, समीकरण 6 को लॉग में बदलने पर, तो समीकरण 6 को लॉग या लॉगिन करने पर, लॉग में बदलने पर, तो इसको समीकरण हम 6 को लॉग में बदल रहे हैं। तो यहां देखना, तो यहां ये हो गया, तो यहां देखो K1T बराबर 2.303 हो गया ln log A अपॉन A माइनस x हो गया। तो यहां प्रथम कोटि का वेग इस तरह ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां देखो K1 बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। तो यहां हमने देखो मान रखा, तो यहां माइनस ln A माइनस x बराबर K1T माइनस ln A, तो इसका पक्षांतरण किया, तो देखो यहां इसका पक्षांतरण किया तो प्लस में हो गया, यहां ln A माइनस x बराबर K1T। फिर इसको हम ln A अपॉन A माइनस x बराबर K1T, ये समीकरण 6। तो समीकरण 6 का क्या करते हैं, लोग बदलते हैं, तो K1T बराबर 2.3, ln को लोग में बदलते तो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2.303 log A अपॉन A माइनस x। तो K1 बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। तो यहां देखो T हम ज्ञात करते हैं समय, तो यहां समय क्या हो गया, इसको समीकरण मान लेते हैं 7। तो यहां T बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x हो गया। अब हम समीकरण ये हो गया 8। तो समीकरण 7 से देखो, समीकरण 7 से, तो यहां देखो, यहां log A अपॉन A माइनस x बराबर, ये हो गया K1 अपॉन 2.303 T, ये समीकरण हो गया 9। क्या हो गया, 9। तो इसका हम ग्राफ खींचते हैं, तो समीकरण 9 में log A अपॉन A माइनस x तथा T के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिस रेखा का ढाल, जिस रेखा का ढाल या लूप स्लोप tan थीटा बराबर K1 अपॉन 2.303 प्राप्त होती है। तो यहां ग्राफ के सामने,
एक नंबर का ग्राफ, इसमें डेरिवेशन में नंबर जरूर पूछे जाते हैं, इसमें ग्राफ भी पूछी जाती है कि लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स और टी के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो कैसा स्लोप प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये सरल है, यहाँ माइनस नहीं है तो विपरीत होता, तो ये यहाँ ऐसी प्राप्त होगी कि लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स और टी के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ इस प्रकार ये प्राप्त होती है। तो डेल टी और डेल एक्स, तो यहाँ टेन थीटा बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी बराबर क्या हो गया, K1 अपॉन 2.303 ये प्राप्त होती है। तो यहाँ दोबारा देखना, हमने यहाँ तक ले लिया, तो यहाँ देखो समीकरण हम 7 का इस प्रकार लिख सकते हैं, log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर K1 2.303t, ये नवा समीकरण, समीकरण 9 में देखो तो log a अपॉन a माइनस एक्स तथा t के मध्य ग्राफ करते हैं, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स, तो y और x के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। तो यहाँ log a अपॉन a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है ये, तो इस रेखा का ढाल ये स्लोप है, ये स्लोप है, तो ये tan थीटा बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी बराबर K1 2.303 प्राप्त होती है। अब समीकरण 9 से देखना, हम समीकरण 9 से देखेंगे। अब तो समीकरण 9 को इस प्रकार लिखा सकते हैं, तो समीकरण 9 से, समीकरण 9 से, तो समीकरण 9 से देखो log a माइनस log a माइनस एक्स बराबर K1 2.303t, ये हो गया। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसी का पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर देखो यहां इसका, तो देखो log a माइनस एक्स बराबर माइनस K1 2.303t प्लस log a, यहां log a क्या है, यहां log a एक स्थिर राशि है, एक स्थिर राशि है, स्थिर राशि है, प्रारंभ किया ना तो ये स्थिर कांस्टेंट रहती है, स्थिर राशि है, इसीलिए हमने यहां इसका किया। तो अब इसके मध्य ग्राफ खींचते हैं, ये हो गया समीकरण 10। तो समीकरण 10, तो समीकरण 10 में देखो ग्राफ खींचते हैं, समीकरण 10 में log a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल विपरीत, माइनस है ना, विपरीत माइनस K1 अपॉन 2.303 प्राप्त होती है तथा अंतखंड log a प्राप्त होता है। तो यहां log a हमने ग्राफ लिया, तो log a माइनस एक्स, इसका पक्षांतरण कर लिया तो ये प्लस में हो गया, इसका माइनस में कर दिया, तो log a माइनस एक्स बराबर माइनस K1 2.303 t प्लस log a एक स्थिर राशि है, तो समीकरण 10 हो गया। तो समीकरण 10 में log a माइनस एक्स
और टी के मध्य ग्राफ खींचते हैं, वही y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ माइनस है तो विपरीत हो जाएगा ढाल। तो यहाँ समीकरण log a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो ये तो क्या हो गया स्लोप, और ये क्या हो गया इंटरसेप्ट। के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल कितना विपरीत, विपरीत मतलब ऊपर से नीचे की ओर, माइनस k1 अपॉन 2.303 प्राप्त होती है। तो यहां अंतःखंड क्या हो गया log a, क्या होता है log a प्राप्त होता है। तो यहां अब इसका ग्राफ खींचते हैं हम। तो यहां देखो log a माइनस एक्स, ठीक है, और t के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो यहां से इस प्रकार विपरीत होता है, इसमें ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो यहां इसका स्लोप क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस k1 अपॉन 2.303 हो गया। तो यहां देखो डेल y अपॉन डेल टी, डेल y अपॉन डेल टी बराबर माइनस k1 2.303, ये tan थीटा, यहाँ ऐसे भी लिख लो चाहे, tan थीटा बराबर माइनस k1 2.303 प्राप्त होती है। तो इसका इसी टॉपिक का हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।